जय हिंद साथियों, मैं आर के मैं तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार सीएमसी इंदौर परिवार में। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि एमपी के अंदर अभी फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम चल रहा है। तो अभी हम आ चुके हैं एग्जाम सेंटर पे, थर्ड शिफ्ट का एग्जाम चल रहा है। कुछ ही पलों में बच्चे बाहर निकलने ही वाले हैं। हम उनसे जानेंगे कि कैसा एग्जाम आया है, लेवल क्या है एग्जाम का। तो चलिए जानते हैं बच्चों से आज का पेपर। तो जानते हैं जरा बच्चों से कि कैसा एग्जाम हुआ है। तो सबसे पहले हम जानते हैं आपका नाम क्या है, जी मेरा नाम सौरभ तोमर है। कहाँ से आए हैं आप? जी मैं देवास जिले से आया हूँ। अच्छा, सबसे पहले तो हम सब्जेक्ट वाइज स्टार्ट करते हैं कि कैसा कैसा और किस किस सब्जेक्ट में किस तरीके के क्वेश्चन आया। तो सबसे पहले शुरू करेंगे इंग्लिश से ही। तो कैसे क्वेश्चन आया? जी इंग्लिश में तो मतलब PQRA ज़्यादा थे, 6-7 क्वेश्चन के समथिंग थे। ठीक है। और एरर डिटेक्शन का सिर्फ एक ही क्वेश्चन आया था। और बाकी बाकी नॉर्मल थे, फिल इन द ब्लैंक्स और एक्टिव पैसिव आए थे 2-3 और 2-3 इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। 2-3 इनडायरेक्ट है। डायरेक्ट। अच्छा। इसके अलावा साइंस? साइंस तो थोड़ा टफ लेवल का आया था, वैसे मेरा पढ़ा हुआ अभी नहीं था तो फिर भी मतलब मीडियम के टाइप का ही था ज़्यादा। मीडियम। हाँ ज़्यादा। केमिस्ट्री बायो फिजिक्स कौन सा पार्ट ज़्यादा है? जी बायोलॉजी ज़्यादा था उसमें। ज़्यादा है। बायोलॉजी ज़्यादा था। अच्छा। और जीके वाला पार्ट? जीके वाला पार्ट तो नॉर्मल ही था। नॉर्मल था, जैसे वर्ल्ड WTO के हेड का पूछा था कौन से नंबर के थे, इस टाइप के क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन थे मतलब। और कौन से राज्य में एक DNA पार्क था, ऐसा कर्नाटक का था, ऐसा नॉर्मल क्वेश्चन थे। जीके नॉर्मल था। ठीक। और बाकी सब्जेक्ट में आपने कैसा परफॉर्म किया? बाकी मैथ्स तो बहुत इजी था, मतलब सिंप्लीफिकेशन के थे 6 से 7 क्वेश्चन। और टाइम एंड डिस्टेंस का था। और उसके बाद मैथ्स में सिंप्लीफिकेशन के ज़्यादा थे। और CI के थे 2-3 क्वेश्चन, जैसे 2 वर्षों में इतना और 4 वर्षों में इतना, तो उनका वो पूछा था रेशियो। हाँ ठीक। अच्छा, इंग्लिश का ये बता सकते हैं आपकी वोकैब में कोई पार्ट आया था क्या जो ऐसा? वोकेब में तो मतलब 2 वोकेब आए थे, 3 आए थे, 2 एंटोनियम था, 1 सिनोनियम था। वर्ड याद है क्या कुछ? वर्ड एक तो शायद स्ट्रेंगल ऐसा कुछ था वर्ड। इंटेंजल टाइप का कुछ? और एक इलेक्ट था, उसका एंटोनियम पूछा था। इलेक्ट यानी कि जो इलीगल होता है ना, उसका एंटोनियम पूछा था। तो उसका था लोएबल था, ऐसा कुछ LAW वाला। कोई लॉयल्टी से रिलेटेड वर्ड? हाँ, जो गेयर रहता है ना उसका, गेयर कानूनी ऐसा वो वाला सिस्टम। अच्छा। और वोकेब कमाई थी, सिर्फ 3 क्वेश्चन आए थे वोकेब तो के। अभी हमने साइंस जान लिया, हमने अभी जीके वाला पार्ट जान लिया, इंग्लिश जान लिया, और कौन सा जीके वाला पार्ट भी हो गया, मैथ भी आपने बता दिया, और कौन सा बच गया है अभी? हिंदी वाला पार्ट, राइट। तो हिंदी तो थोड़ी लेवल वाली आई थी, मतलब उसमें संबंध कारक वाले क्वेश्चन थे और अलंकार वगैरह। अलंकार से 2-3 क्वेश्चन थे। अच्छा। और एक मुहावरा दिया हुआ था, 2-3 मुहावरे दिए हुए थे, वो उनमें कुछ भेद वगैरह पूछा था। तो मतलब हिंदी अच्छी थी, ऐसे नॉर्मल वाली हिंदी नहीं थी, जैसे पिछले एग्जाम GD वगैरह में आई थी ना, उसमें सिंपल थी, पर इसमें ऐसा कुछ नहीं था। चलिए, तो काफ़ी अच्छा आपने रिव्यू दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करेंगे कि आपका सिलेक्शन जल्दी से जल्दी हो जाए। आप अपना नाम बताएंगे? सर संजय गवटिया, कहाँ से आए हैं आप? राजगढ़ जिले से। राजगढ़ जिले से आए हैं। अच्छा, सबसे पहले हम सब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं कि किस किस तरीके के क्वेश्चंस आए हैं आपके पास। इंग्लिश से शुरू करें। इंग्लिश में क्या? सर वो जैसे अपन पैरा जंबल पढ़ते हैं, उससे 7-8 क्वेश्चन थे। PQRS वाले टाइप? 7 से 8 क्वेश्चन? 7-8 क्वेश्चन थे। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के थे लगभग 4 से 5 क्वेश्चन। 4 से 5। और स्पेलिंग जो अरेंज रहते हैं, मतलब गलत स्पेलिंग जो अरेंज करना रहता है, मतलब छांटना रहता है, उससे थे 2 क्वेश्चन। अच्छा, ठीक है। और वो कैब में कुछ? वो के में शायद थोड़ा सा रेट दिया कुछ 2 एंटोनिम कुछ सिनोनिम? यहाँ सिनोनिम एंटोनिम से थे सर, 2 क्वेश्चन थे। हाँ, लीगल वगैरह करके कुछ। हाँ अभी बच्चे ने बताया। हाँ। अच्छा, इसके अलावा साइंस की अगर हम बात करें उसमें? हाँ सर, साइंस से वो उत्पल्लवक वगैरह, जैसे वो बल लगता है, जैसे कि फोर्स के बारे में पूछा, जैसे कोई वस्तु अपन पानी में डूबे थे तो ऊपर नीचे से फोर्स लगता है, उत्पल्लवक बल बोलते हैं उसको। अच्छा। तो उसके बारे में था। वो जो फिजिक्स से थे, लेकिन न्यूमेरिकल टाइप से क्वेश्चन थे, केमिस्ट्री वगैरह। बहुत मुश्किल तो नहीं था बहुत ज़्यादा? सर बढ़िया था, नॉर्मल इजी था। इजी था लगभग। अच्छा, हिंदी में? हाँ, हिंदी में सर अलंकार से क्वेश्चन थे। और नहीं कि हाँ, अलंकार से थे और कारक से थे। और नहीं कि सर जो क्या बोलते हैं उसको, काल से 2 से 3 क्वेश्चन थे। अच्छा। और अच्छा, इसके अलावा अब आपका इंग्लिश और मैथमेटिक्स का बता दें। हाँ, मैथमेटिक्स में सर समय कार्य से 2 क्वेश्चन थे। और SI से 2 क्वेश्चन थे, मतलब CI से SI से क्वेश्चन भी था, CI से थे 2 क्वेश्चन। और नहीं कि सिंप्लीफिकेशन से थे 3 क्वेश्चन। और हाँ सर, बस यही था। चलिए, आपने मैथ बता दिया, हिंदी बता दिया, इंग्लिश बता दिया, जीके में साइंस भी बता दिया आपने। जीके का? हाँ सर, जीके भी नॉर्मली था। अपने MP से क्वेश्चन था अनुसार, जो ST के लिए जो अपने लोग क्या बोलते हैं उसको, 203 सीटें खाई में वो। उसके बारे में पूछा था कितनी करंट से ज़्यादा? हाँ नहीं, मतलब जो ये पूछा था कितनी, मतलब उनके लिए आरक्षित सीटें ST के लिए। अच्छा। विधानसभा 230 सीटें ना, उनमें से कितनी सीटें उनके लिए आरक्षित है। और जो दिलवाड़ा जो जैन मंदिर, उसके बारे में पूछा था। और नहीं कि जो और 1-2, जैसे कि द वॉल, क्रिकेट में द वॉल किसे कहा जाता है, किस क्रिकेटर को वो था।
समझ गए। तो मतलब ये है कि ओवरऑल बहुत सही ठीक ठाक लेवल का रहा। अच्छा, आपका टोटल क्या स्कोर अच्छा रहा? नॉर्मल रहा 55 56 अच्छा 55 के आसपास, यानी कि लेवल बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। चलिए तो अभी करता ना सर तो हो जाता, लेकिन मैं वर्ग 2 में क्वालिफाई था, उधर का पढ़ रहा था वर्ग 2 वाला, तो इसलिए। चलिए कोई बात। तो आपका नाम क्या है? कृष्ण भान यादव, अच्छा, आप कहाँ से आए हैं? गुना जिले से। गुना से आए हैं। अच्छा ये बताइए कि सब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं कि एग्जाम कैसा रहा। सबसे पहले तो आप ये बताइए लेवल क्या था अच्छा एग्जाम? था, एग्जाम का लेवल अच्छा था। मतलब आप इजी कहेंगे, मॉडरेट कहेंगे, डिफिकल्ट कहेंगे? मॉडरेट। मॉडरेट कहेंगे। अच्छा, इंग्लिश से शुरुआत करते हैं। इंग्लिश में आपका क्या क्या आया था और आप? मेरा जंबल से 6 से 7 क्वेश्चन थे। अच्छा 2 एक टिप के थे, एक नरेशन से था, 2 इंटो, एक सिनेनो। हाँ इतना ही था, 2 एंटोनी में, एक सिनोनिम आया है। कुछ याद नहीं है और इंग्लिश में। अच्छा अच्छा अच्छा। हिंदी ग्रामेटिकल एरर था, एरर वाले भी आए थे। 1-2 क्वेश्चन। अच्छा, हिंदी में आप बता सकते हैं कुछ? हिंदी में समाज से थे 2 क्वेश्चन। एक तो ऑप्शन दिया था, चारों में से चाटना था। एक याद है राष्ट्रपिता का पूछा था। अलंकार से 2 क्वेश्चन, और एक योग रूढ़ वाला क्वेश्चन था, और ये नित्य और नित नत करके पूछा था क्वेश्चन, इसका अर्थ क्या है। अच्छा, इसके अलावा साइंस में अगर हम? 2 मुहावरे पूछे थे हिंदी। अच्छा, मुहावरे भी थे आपके। मुहावरे याद है? हाँ, घबरा जाना इस पूछा था, पीठ पर हाथ रखना इसका अर्थ पूछा था, अच्छा, पीठ पे हाथ रखना। और हाथ पैर फूलना इसका पूछा था। अच्छा, यानी वही घबरा जाना, ये तो बहुत कॉमन सा है। हाँ, तो अच्छा, दोनों मुहावरे थे, कोई अच्छा, ज़्यादा नहीं। आसानी था मतलब। हाँ। अच्छा, साइंस पे चलते हैं जरा। साइंस का? साइंस पे सर इजी थी, एक सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र पूछा था, और याद नहीं है साइंस में सर, ऐसा कोई बायोलॉजी क्वेश्चन था नहीं। चलिए कोई बात नहीं, याद नहीं रहता, कई बार ऐसा होता है। अच्छा, जीके में? जीके में एक ये पूछा था, जो ओकन जी को, जे WTO के अध्यक्ष है ना, उसका नाम नहीं बोल पा रहा है मेरे से, उसके पूछा था कौन से नंबर के हैं ये। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या? हाँ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को। एक ये पूछा था कि सबसे आपराधिक सूची में सबसे पहले नंबर पर कौन सा देश है, ये पूछा था। एक तराई आती है बैरन, कौन से राज्य को मंजूरी मिली, ये पूछा था। अच्छा ठीक है, यानी ये है कि आपका और भी नोबेल पुरस्कार पूछा था, 1913 में मिला है वो। रविन्द्रनाथ नॉवेल। टैगोर को, रविन्द्रनाथ टैगोर नोबेल पुरस्कार पूछा था। ठीक है, मैथमेटिक्स पे चलते हैं जरा। मैथमेटिक्स का बताइए। सिंप्लीफिकेशन के थे 3 से 4 क्वेश्चन। एक प्रॉफिट एंड लॉस का था, 2 कंपाउंड इंटरेस्ट के थे ये वाले, 2 साल में इतना हो गया, 4 में इतना हो गया, इसी टाइप का ये था। 3 साल में इतना, 6 साल में इतना हो गया। और एक प्रॉफिट एंड लॉस का था ये कि मतलब सेम अमाउंट में बेच रहा है 2 चीज़ों को, और एक में मतलब 1% पे आनी और एक पे लाभ हो रहा है। अच्छा, ये पूछा था। अच्छा, आप सबसे पहले अभी ये बताइए, अभी आपने जीके भी बता दिया, साइंस भी बताया, मैथ, इंग्लिश, हिंदी सारे बता दिए। ओवरऑल आपने लगभग सब कुछ बताया। अब आप ये बताइए कि आपका क्या स्कोर रहा? मेरा सर का में 63। अच्छा, मतलब 63 के आसपास रहा। मतलब ये है कि आपका, अच्छा अच्छा, उसमें फिजिकल की तैयारी में आपने ज़्यादा टाइम दे दिया। मतलब ये है कि अगर बच्चा रिवीजन पे ज़्यादा ध्यान दे तो कर सकता है आराम से। बिल्कुल कर सकता, अच्छा पेपर आ रहा है, जिसने पढ़ा है वो बढ़िया करेगा वो। मतलब ये है कि जिसने एक बार भी आगे का बोल नहीं सकते क्या होगा। अच्छी रिवीजन करी है तो ये पक्की बात है कि उसका निकलेगा ही निकलेगा एनी हाउ, क्योंकि एग्जाम का लेवल बहुत मुश्किल नहीं है। नहीं, बढ़िया मॉडरेट है, कोई नहीं दिक्कत नहीं है। तो क्या नाम है आपका? हाँ, नीरज कुमार है। नीरज कुमार। कहाँ से आए हैं नीरज जी? अशोकनगर से आए हैं। अशोकनगर। अशोकनगर मतलब वो काफी दूर होगा आई हाँ, थिंक। यहाँ से दूर है। अच्छा, काफी दूर है। अच्छा, सबसे पहले आप ये बताइए कि सब्जेक्ट के हिसाब से अगर हम देखें, इंग्लिश कैसी आई थी? इजी, डिफिकल्ट, मॉडरेट? इंग्लिश मॉडरेट रही है। हाँ, मॉडरेट लेवल की मान सकते। क्या क्या चीजें आई है बता सकते इंग्लिश में वो जंबल सेंटेंस आए थे, है। और साइनोनिम्स, एंटोनिम्स, और एक एरर डिटेक्शन का एक क्वेश्चन आया था सिर्फ। जंबल सेंटेंस ज़्यादा आए थे। अच्छा, 4-5 क्वेश्चन आए थे, 5-6 मान सकते हैं, 5 क्वेश्चन। 5 से थे। हाँ? और 2 एंटोनिम, एक सिनोनिम, कुछ ऐसा बच्चों ने बताया। हाँ हाँ, एंटोनिम नहीं, एंटोनिम के 2 थे और एक साइनोनिम का था। एक डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट एंडायरेक्ट के थे 4 क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन। अच्छा ठीक है, हिंदी पे चले जरा। हाँ, हिंदी थोड़ा टफ लेवल का लगा मुझे। हाँ। क्योंकि उसमें जो बाकी अलंकार के पूछे, छंद नहीं पूछा, छंद का एक भी क्वेश्चन नहीं था, अलंकार पूछा। हाँ, घबरा जाना का क्या मुहावरा होगा ये पूछा था। अच्छा, इसके अलावा हम जरा मैथमेटिक्स पे चलते हैं। मैथमेटिक्स का तो मतलब CI थे, CI से 3 क्वेश्चन थे। ओके। और नाव और धारा से थे 2-3 क्वेश्चन, और बाकी सिंप्लीफिकेशन से भी थे 4-5 क्वेश्चन। सिंप्लीफिकेशन से थे, और बाकी अर्थमेटिक था। ये एडवांस नहीं पूछा, एडवांस का एक क्वेश्चन आया था सिर्फ, 1-2 एडवांस नहीं पूछा। मतलब ये कि सिंप्लीफिकेशन पे बच्चों को ज्यादा जोर देने की जरूरत है, राइट? सिंप्लीफिकेशन के 4। अच्छा, जीके का बता दीजिए। जीके क्या मेरी कमजोर है, तो इतना ज़्यादा बने नहीं मुझसे, साइंस के बन गए। ये सुना है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO? हाँ कुछ ना, WTO का क्वेश्चन पूछा था कुछ, मतलब किसने ऑर्गेनाइज किया, कौन से स्टेट ने, इस तरीके से कुछ पूछा। और इसके बाद
साइंस? साइंस भी मॉडरेट लेवल की ले सकते हैं। हाँ, फिजिक्स के क्वेश्चन आए थे, फिजिक्स के आए थे, और बायो के, केमिस्ट्री के थोड़े कम से देखे मुझे। केमिस्ट्री के H2SO4 का ये पूछा, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड का ये फॉर्मूला पूछा था, H2SO4। अच्छा, तो वो पूछा था। अच्छा, और ओवरऑल अगर हम कहें बात, तो आपका कितना, आपने खुद कितना अटेम्प्ट किया? मैंने सारा अटेम्प्ट तो सारा किया, लेकिन स्कोरिंग कितना? स्कोरिंग 64 रहा मेरा। अच्छा, 64 रहा। और आपकी तैयारी कैसी थी? तैयारी मेरी ठीक ठाक थी, चल रही थी, मतलब पहले से ही। तो मतलब ये कह सकते हैं मीडियम तैयारी थी, बहुत ज़्यादा मतलब वैसे भी नहीं की मैंने, तो इस तरीके से। चलिए, थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बहुत अच्छा एनालिसिस दिया। तो सबसे पहले आप मैम बस इतना बता दीजिए कि एग्जाम का जो लेवल है वो इजी कहेंगे, मॉडरेट कहेंगे, या फिर डिफिकल्ट कहेंगे? सर इजी था एग्जाम का लेवल तो। इजी था, हाँ राइट। मतलब ये सारी चीजें हैं रिवीजन के ऊपर, कि मतलब अगर बच्चे ने अगर रिवीजन की है तो 100% है कि निकल जाएगा, ऐसा? हाँ निकल सकते हैं, मतलब अच्छा ज़्यादा टफ नहीं पूछा था पेपर तो सर, मतलब कि इजी पूछा था। मतलब ये है कि इजी लेवल का एग्जाम रहा है आपका। अगर मैं आपसे पूछूं कि मैम आपने क्या स्कोर किया है? तो क्योंकि मेरे तो ज़्यादा तैयारी नहीं थी, क्योंकि इधर कॉलेज की एग्जाम चल रही थी ना, तो मैं तो उस पर मतलब फोकस करा। मतलब कि और भी कॉलेज के एग्जाम थे, इसकी वजह हाँ हाँ, इसकी वजह से मतलब मैं खुद तैयारी नहीं कर पाई, मतलब ऐसा। ओवरऑल हम ये बात को सम अप यहाँ पे कर सकते हैं इस बात से कि भाई अगर आप लोगों ने रिवीजन अच्छे से करी है, जितना आपकी किताबों में उतना ही आपने पढ़ लिया, रिवीजन अच्छे से कर ली, तो आराम से निकल जाएगा। हाँ निकल सकते ना, निकल सकते कुछ भी हैं। ऐसा नहीं जो आउट ऑफ द बॉक्स पूछा गया हो, जो बाहर से आ गया हो, कुछ भी नहीं ऐसा नहीं। हाँ, थोड़ा मतलब कि इंग्लिश का थोड़ा मतलब टफ था, इसमें ये नहीं पूछे थे मतलब कि ये क्या बोलते हैं, एंटोनिम, सिनोनिम्स, इडियम, हाँ। ये सब चीजें तो आई थी। हाँ। ताकि अभी हमने और बच्चों से बात करी, एक्टिव पैसिव आया है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आया है, हाँ राइट। तो ये सारी चीजें पूछी गई है, और मोस्टली बच्चों ने यही चीज हमें अभी बताई कि बहुत ज्यादा मुश्किल कुछ नहीं आया है। बस ये है हाँ। कि उनके दूसरे एग्जाम से उसमें तैयारी के चक्कर में यहाँ पे उन्होंने कमजोरी कर दी अपनी, हाँ राइट। हाँ चलिए, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, आपने समय दिया अपना। तो जैसे कि आपने देखा कि बच्चों ने किस तरीके से अपने एनालिसिस दिए हैं, रिव्यू दिया है। तो एग्जाम का अगर मैं पूरा कंक्लूड करके बताऊं आपको, तो एग्जाम का लेवल बहुत मुश्किल नहीं आ रहा है। अगर आपकी रिवीजन अच्छी है, अगर आपने तैयारी पे थोड़ा भी कंसंट्रेट किया है, तो 100% है कि आप आराम से इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो चलिए, आगे भी हम जानेंगे कि कैसा एग्जाम रहा है। थैंक यू वेरी मच बच्चों, जय हिंद।